हो गई है। इस वीर मंडल की ने जिस दिन नाम को चढ़े फर्ज है ऐसे पागल कि आपका जो कमी मैंने वचन अब हो चुका होगा, चलो बस अपने घर का पूर्ण अब हो चुका होगा। लज्जा करो, अब लज्जा करो। छाती को भाग पर चलने वाले हो, अब लज्जा करो। के नाम को कलंकित करने वाले कार्यों लज्जा करो। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ऐसा कोई भी कहे नहीं। जैसी उल्टी सीधी बातें मैं राज ने आज कही। अपने आप को संभालिए और ऐसे कटु वचन मुख से न निकालिए। रघुवंशी राजा जा समाज अज लोकहु नाक सिखावन की जसो चलकने कहे आज माई भी बदावन की। हे नाथ मुझे आयुष दीजिए या धनु को तोड़ बगावन की। कंतुक की भांति विष उठाए पुनि कर में नाच नचावन की। तो छत्र तंजिमी तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पर शपथ पुनि न धरो धनुहाथ। पुनि न धरो धनुहाथ नाथ यही परन्नोपु उलाट देव ब्रह्मांड जाप जाप ताले गोपु। यहाँ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, इसमें भाग लेने के लिए नहीं। इसलिए शांत होकर अपने मंच पर बैठ जाओ। हम स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, परंतु जब समय आ ही चुका है तो रघुवंशियों का इस तरह चुप रहना शोभा नहीं देता। हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। बेटा, हम तुम्हें स्वयंवर में भाग लेने की आज्ञा देते हैं। जाओ और शंकर के चाप को धारण करो। महाराजा जनक के संताप को मिटा दो बेटा। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा परस विशाल कछु गुरु आवा। अवलीन कमानी मानी महत मोहस को जानी कपटी भूप। जो इन बालकों को शिक्षा दे सके अभी मुनि हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं। भला आराम तो अभी बालक है। जिस धनुष को रावण और बानासुर जैसे वीर भी उठाना तो दूर तिल मात्र उठा भी न सके, भला इस कोमल शरीर वाला उसे कैसे हिला सकेगा। श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य उठा लेंगे। मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरी सच्ची प्रीति है। तो हे प्रभु, हे
मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बना देना। हे दशों दिशाओं के हाथियों, कच्छप पहाड़े और शेष थी, धीरज धरकर पृथ्वी को धारण करो जिससे ये हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। एक कच्छप पहाड़े और शेष जी, देखो विश्वतनिक भी टोले ना, दिग्गज पृथ्वी को चाक करो, कोई अंग भी इसका खोले ना। तरा बूढ़ रसातल में जाई, रसरम में विष कोई खोले ना। श्री राम चले धनुबंजन को, सब शांत रहे, कोई बोले ना। चरण से धरनी जपी है, छाप रघुवर फाड़ लो, खींचो प्रत्यंचा धनुष की और बाजी मान लो। जा बेटी वरमाला पहना दे। स्वयंवर में श्री राम ने धनुष तोड़ा जिस घड़ी, धनुष तोड़ा जिस घड़ी, सब करने लगे स्तुति दशरथ कुमार की, और देवी देवता भी लगे करने आरती। श्री राम आपकी जय जय मात जानकी। झुक जाइए ना, थोड़े से झुक जाइए ना, हमारी जीजी आपको वरमाला पहनाएगी। जीजा जी मान लीजिए ना। कुछ ठिठकी सीता ने फिर मन में विचारा, भैया लखन को आंखों से कर डाला इशारा। देश के अवतार मुझे दीजिए सहारा, न भूलूंगी मैं उम्र भर उपकार तुम्हारा। कुछ देर के लिए लखन धरती को उठा दे, कि भाभी तेरे भैया को वरमाला पहना दे। ये करके लखन लाल उठ खड़े हुए, कुछ सोच करके लखन लाल उठ खड़े हुए। श्री राम के चरणों में वो जा करके गिर पड़े, श्री राम के चरणों में वो जा करके गिर पड़े। चरणों में गिर के फिर तो समाधि सी लगा ली। लखन ने किया वही जो सीता की चाह थी, राम ने लिया भाप था दोनों की बात को। श्री राम ने लिया था भाप दोनों की बात को।
सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। वरमाल तब तो जानकी ने झट से डाल दी। श्री राम जानकी ने भी वरमाला सीता जी को डाल दी। श्री राम की जय जय माता जानकी, सब बोलो राम की जय जय माता जानकी। होशियावर रामचंद्र भगवान की, होशियावर रामचंद्र भगवान की, वो जनक नंदनी की, वो लखन लाल की, वो सांचे दरबार की। तेहि अवसर कहि शिव धर्मंगा, तेहि अवसर संसार में तेरी कीर्ति अमर रहे। बेटी सीते, तुम भी मुनि राज को प्रणाम करो। मुनि को जगदम्बा समरूप गुण, भजहि तुम्हें संसार। मन इच्छित वर पावहु, वचन नम्र सहमार। सावित्री भव, सौभाग्यवती भव। आज सब कैसा है सर्वभूत बेरों के सहित। कोई ऐसा है, कोई वैसा है। यदि राष्ट्रगुप्त कोई मंत्र ना हो तो उसका भेद बता दे तू। कहीं कारण भारी भीड़ में प्रति उत्तर दे, जला दे तू। हे मिथिलेश, आज तेरी इस सभा में ये भीड़ भाड़ किस कारण है? ये देश देशांतर के राजा यहां किस कारण से पधारे हैं? हे राजन, यदि राष्ट्र संबंधी कोई गुप्त मंत्र ना है तो उसका भेद हमें बताओ, हम भी तो जाने। दरबार के ये ठाट बाट किस कारण से है? मुनिनाथ, मैंने ये ग्रहण किया था, जो कोई भी शंकर के जाप को चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा। आज विधाता ने ये मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। ये सब राजा जंगल में भाग देने को। अरे मूढ़ जनक, हमें विदित है कि तुम असत्य नहीं बोलते हो, पर यह तो बताओ कि हमारी घोर तपस्या में किस कारण से आया है, जिससे हमारी तपस्या भंग हुई और हम मन की गति से शीघ्र यहां के लिए निकल पड़े हैं। हमारे गुरु के धनुष को किसने प्रत्यंचा चढ़ाई है? हे राम जनक, जल्दी बतला, शिव धनुष को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? वेग उसे सन्मुख कर दे, मैं स्वयं उसे भर पालूंगा, वरना जहां तलक है राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। उस पापी को हमारे सामने ला। आखिर हम भी तो देखें, कौन माई का लाल है जिसने शंकर के धनुष पर हाथ डाला है।
आज मैं उस पापी को इस कठिन कुठार से काटकर यमलोक पहुंचा दूंगा। बोलत ने कहा बड़े जनक नरेश अवनी पे अवनीपति कौन निज भैया को ललित मैं हूं निज उर्मे विचार दे भया तो कौन भयो मेरी बराबरी करेगा को वेग ही दिखाओ न तो जाने नहीं कुशल नीच मम रोस हो जाग जग धीरज धरैया को अरे काटू कंठ यही कठिन कुठार से देख ले ऊपर आज धनुष के तुरैया को। अरे मूर्ख राजा उस दुष्ट को हमारे सामने ला। हम भी तो देखते हैं कि शिव के द्रोही का बल कितना उजागर है। मुनिराज, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है? मैं विनय पूर्वक कहता हूं, आप मुझे आदेश दीजिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं। जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की यह काम वही कर सकते हैं। इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं मुनिनाथ आपने कहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण। लक्ष्मण हे नाथ हमारी दृष्टि में तो सब धनुष एक समान ही है। नवीन पुरातन लघुव्रत जब कितने हैं अज्ञानी हैं। मुनिनाथ हमारी जान में तो सब धनवा एक समान ही है। श्री राम ने कर में ठाया जो ना जाने ठोकर टूट गया। फिर इसमें इनका दोष ही क्या जो स्वयं आपसे टूट गया। अरे दुष्ट बालक तू बड़ा ही निडर और निरंकुश है। मैं बालक जान नहीं भिड़ता तू केवल मुनि ही जानता है। और विश्व का बच्चा बच्चा तो क्षत्रिय कुल तो ही मानता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ मैं क्षत्रिय कुल का तो ही हूँ। भगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने सोनित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में सहस्त्रार छत्रानी बांध बिठा दी है। विख्यात सहस्त्रा बाहु की ये भुजा काटने वाला है। इस फरसे को अब तू भी देख जो लहू चाटने वाला है। मात पिता वचनी सोच बस कर सी बही पे किशोर। अरे अरे भर के कर भक्तलन करस मारा दिखो। अरे नादान बालक जो अपनी मृत्यु को बुलाकर अपने माता पिता को रुलाना चाहता है। मेरे इस भयंकर फरसे को देख। इसके शब्द को सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। हे मुनिनाथ आप बड़े अभिमानी हो तो
जो बार बार मुझे फरसा दिखाते हो। बस इसी एक ही फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही गाठी पर पन सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बार, हथियार आपकी खिजा में है। फरसे में अब वो काट कहा जो काट आपकी जुबान में है। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री जमा कर डरा रहे? बलिहार आप तो फूंक से ही विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो कन उंगली से मुरझा जाए। बुरी नाक ले अभिमानी हूँ जो वर्षा मुझे दिखाते हो। मैं विप्र जानकर छोड़ रहा, तुम बालक समझ डराते हो। जब कोटि पुलिसों विप्र वचन, तब फिर काहे कर डरते हो? इस धनवा को, इस फरसे को उन्हीं नाक खिलाते फिरते हो। जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री जवा को डरा रहे? बलिहार आप तो फूंक से ही विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हे मुनि, आप बार बार मुझे कहते हैं तो सुनिए। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तल खा जाए। डर है फरसे की अग्नि में कहीं और उबाल ना आ जाए। हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही खोटा और दुष्ट है। ये अपने कुल का नाश किया चाहता है। दूध के टूटे नहीं बात बड़ी बड़ी कहे। कौन से गुरु से सीखी ये पढ़ाई है? शिव के धनुष को छोटा सा धनुष कहे। कहो विश्वामित्र, ये चाहत लड़ाई है। तीखे तीखे नैनों से आघात करे है सीने में, और बार बार ये जिह्वा चलाई है। देख 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 इस फरसे को देख, पल भर में ये सर की करत दफाई है। हे विश्वामित्र सुनो, ये सूर्य वंश में इस प्रकार कलंक है जैसे चंद्रमा में दाग। मैं फिर पुकार कर कहता हूं, इसे अपने फरसे से काटकर यमपुर पहुंचा दूंगा। फिर कोई मुझे दोष मत देना। कौशिक हंसी नहीं अच्छी, इस हंसी में ये रो जाएगा। मेरे फरसे की अग्नि से सब नशा हिरण हो जाएगा। यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसको सब समझा दो। तुम कितना है बल प्रताप मुझ में, ये अच्छी तरह बता दो तुम। मैं फिर पुकार कर कहता हूं, नहीं होगा इसमें दोष मेरा। इसलिए तुझे कहता हूं कौशिक, क्योंकि ये चेहरा है तेरा।
कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तबल के वार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा कोई इस फरसे से जिसे मरने का डर होगा। कायरों को मारने में वीर की कब शान है, झुकना देगा दीन को छतरी की जो संतान है। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने मौत का सेक्स। शांत मुनिवर शांत। हे विश्वामित्र, देख रहे हो ये बालक कटु वचन कहता जा रहा है और हंसता जा रहा है। ये हमें चिढ़ा रहा है। देखो इसकी मुस्काहट इधर छाती को मेरे भेदती है। इसकी ये चेहरीली हंसी शरीर को मेरे भेदती है। इसको भी तो कुछ समझाओ, बस मुझको मत मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से इस मूर्ख को अब दूर करो। फरसा किसे दिखाते हो? क्या मैं आपके समान नहीं? मैं विप्र जानकर छोड़ रहा, इसका तुमको कुछ ध्यान नहीं? वो नाम मात्र के नर होंगे जो लड़ में महामुनि मारे। कहीं वो भी शूर कहते हैं जो घर में इन चरणों में धर डालूंगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु चाप तोड़ने वाला और हमारा सेवक? सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, और जो शत्रुता का कार्य करता है वह काट डालने के लायक है। और शत्रु के साथ युद्ध करना हमारा परम धर्म है। हे राम सुन, सेवक है राम वही जग में जिसका सेवा पर दिल है, जो पैरी जैसा कार्य करे वो काट डालने काबिल है। हे राम, हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद हुई। अरे तिनका है चोर की दाढ़ी में। ऐसे बहुत से धनुष तोड़ डाले, मगर आप कभी इस प्रकार क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? देखो, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चेहर निचोड़ा है। जब करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। मान का पैरी है वो और पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है पैरी जान का। हजारों तोड़ डाली धनवियां ऐसी लड़कपन में, मगर देगा नहीं था क्रोध मुनि
अरे मूल बालक, तुझे इतना अभिमान? 2 अंगुल का छोकरा और कच भर की जुबान, क्या काल के वशीभूत हुआ जाता है? रे बालक काल बस, बोलक तो ही ने सभार, धनु ही संत त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार, बाल के नाहक जान गंवाता है। अरे महादेव के धनुष को साधारण धनुष बताता है। क्षणमा ही काल कवर होगा, क्यों पितृमात को आज रुलाता है? उम्र खेलने खाने की, क्यों नाहक जान गंवाता है? हे मुनिनाथ, श्री रामचंद्र जी ने आपके सम्मुख मीठे वचन कहे, इसलिए आपको इतना क्रोध चढ़ गया। हे नाथ, क्षत्रिय का तो एक स्वभाव है कि वो धनुष और बाण से खेला करते हैं। क्षत्रिय स्वभाव ये कहता है, वो तन से मन को फैलाए, फिर बात कौन सी है ऐसी जो व्रता अभ्युदय लाए। हे ऋषिराज, शांत हो जाइए, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, जरा सोच विचारिए, मेरी भूल तो छोटी सी है और आप क्रोध महान कर रहे हैं। ये उचित नहीं प्रभु। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौत नहीं रहते हैं हम, फिर चाहे वो कोई भी हो, हम उससे दोनों हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। हे मुनिनाथ, आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना। मैं तो देखते ही आपकी प्रभुता को जान चुका था, परंतु आप मुझे अब तक नहीं पहचान पाए। हाँ, मेरे हृदय में धक्का सा लगा। मैं तो सन्मुख डटता ही रहा, अपने फरसे का ध्यान धरे। वह कहां हारने वाला है जो विप्र वंश का मान रखे, जो काल को रण में ललकारे और विप्र वंश से भय खाए। नर नहीं, नरेश है वो, ब्रह्म तलक भी हो जाए। हे राम, न जाने आज हमारा स्वभाव क्यों बदल रहा है। कभी तो ऐसे विचार हमारे मन में आज तक नहीं आए। सुनो सुनो राम, सुनो, ये कमलापति भगवान विष्णु का दिया हुआ धनुष है, जो उन्होंने मुझे स्वयं दिया था और कहा था कि त्रेता युग में जो भी कोई इस धनुष को उठाएगा